सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आप सभी को हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 अविकारी शब्द नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने काल नामक पाठ का अध्ययन किया था और आज हम पाठ 8 अविकारी शब्द नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 8 अविकारी शब्द। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। पहला वाक्य है राजू पेड़ के पीछे छिपा है। दूसरा वाक्य है मानसी पेड़ के पीछे छिपी है। तीसरा वाक्य है वह पेड़ के पीछे छिपा था। और चौथा वाक्य है वे पेड़ के पीछे छिपेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखिए छिपे शब्द जो है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन और बहुवचन इन सबके साथ एक समान ही आया हुआ है। यानी राजू हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसमें भी देखिए पीछे ही है। मानसी क्या है, स्त्रीलिंग है, वह एकवचन और वे बहुवचन। इन सारे शब्दों के साथ पीछे शब्द जो है वह आया हुआ है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार बच्चों, चलिए अब हम अविकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम अविकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? चलिए, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय बोधक। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर आपने देखा अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। चलिए, यहाँ पे पहला वाक्य हम देखते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है। और दूसरा वाक्य है चीता तेज दौड़ता है। यहाँ पर देखिए जो ये रंगीन शब्द दिए हुए हैं, यानी कि धीरे धीरे और तेज, ये दोनों ही शब्द हमारे क्या हैं, अव्यय हैं, यानी कि अविकारी शब्द। चलिए, इस प्रकार अब हम क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। धीरे धीरे और तेज, ये दोनों ही शब्द हमारे क्या हैं, क्रिया विशेषण हैं, जो किसकी विशेषता बतला रहे हैं, क्रिया की। इस प्रकार बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। तेज क्या है, ये भी क्रिया विशेषण है। बच्चों, यहाँ पर कुछ और क्रिया विशेषण शब्दों को हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। आज, कल, पहले, बाद, भीतर, दूर, पास, हमेशा, लगातार, आजकल, यहाँ, वहाँ, शीघ्र, बार बार, इधर उधर, कभी कभी, एकदम, अचानक, शायद, अक्सर और पर्याप्त, ये हमारे कुछ और क्रिया विशेषण शब्द हैं। इन्हें भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर दूसरा अविकारी शब्द देखते हैं, जो है
संबंध के अंदर मेढक है। और दूसरा वाक्य है फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं। यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं अंदर और ऊपर, ये दोनों ही हमारे कौन से शब्द हैं? संबंध बोधक शब्द हैं। अंदर शब्द तालाब और मेढक के बीच का संबंध बता रहा है और ऊपर शब्द जो है वह फूलों और तितलियों के बीच का संबंध बता रहा है। चलिए बच्चों, अब हम संबंध बोधक की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपने पहला वाक्य देखा था, तालाब के अंदर मेढक है, यानी कि तालाब और मेढक के बीच में संबंध बताया गया है। तालाब शब्द क्या है? संज्ञा है, मेढक भी संज्ञा है। और इसी प्रकार फूलों और तितलियों के बीच भी संबंध है। ये दोनों ही शब्द हमारे संज्ञा हैं। चलिए अब हम कुछ और संबंध बोधक शब्दों को देख लेते हैं। आगे, पीछे, दूर, पास, विपरीत, पश्चात, भीतर, कारण, समान, भर, तक और ओर, ये हमारे क्या हैं? संबंध बोधक शब्द हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पर तीसरा अविकारी शब्द देखेंगे जो कि क्या है? समुच्चय बोधक। चलिए अब हम यहाँ पर वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है रीना और महक लूडो खेल रही हैं। और दूसरा वाक्य है राजू ने बहुत मेहनत की लेकिन अंक कम आए। यहाँ पर इन दोनों ही वाक्यों में और लेकिन, ये दोनों ही शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। जोड़ रहा है और लेकिन भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। रीना और महक, ये दो शब्द हैं जिसे हमने और शब्द से जोड़ा है। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दो वाक्य दिए गए हैं। पहला है रामू ने बहुत मेहनत की और दूसरा वाक्य क्या है? अंक कम आए। इन दोनों ही वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? लेकिन। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर और लेकिन शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब हम समुच्चय बोधक की परिभाषा देखेंगे। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। योजक का भी मतलब होता है जोड़ना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार एक बार और हम समुच्चय बोधक की परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं और समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। योजक का मतलब होता है जोड़ना, चाहे वह शब्द हो, वाक्य हो या वाक्यांश हो। चलिए अब हम यहाँ पर भी कुछ और समुच्चय बोधक शब्दों को देखते हैं। कि, किंतु, अथवा, मगर, परंतु, बल्कि, अन्यथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। चलिए अब हम चौथा और अंतिम अविकारी शब्द देखते हैं जो कि हमारा क्या है? विस्मय बोधक। बच्चों यहाँ पर पहला वाक्य देखते हैं, उफ कितनी गर्मी है। और दूसरा वाक्य है छी कितनी गंदगी है। बच्चों
कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसे मतलब कि अच्छी चीज़ों को या फिर गंदी चीज़ों को जब देखते हैं तो कहते हैं उफ़ कितनी गर्मी है, या फिर हे भगवान इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे भी शब्द हम बोलते हैं, यानी कि उफ़, छी, हे भगवान, अरे, ये शब्द जो होते हैं ये हमारे कौन से शब्द होते हैं? विस्मय बोधक शब्द होते हैं। चलिए अब हम विस्मय बोधक की परिभाषा देखते हैं। हर्ष मतलब खुशी, दुख, प्रशंसा, घृणा, निंदा, आश्चर्य, डर, कष्ट और भावों को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक कहलाते हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा देखते हैं। हर्ष, दुख, प्रशंसा, घृणा, निंदा, आश्चर्य, डर, कष्ट जैसे भावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपने वाक्य देखा, उफ़ कितनी गर्मी है, छी कितनी गंदगी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने यहाँ पर विस्मय बोधक शब्द को देखा और विस्मय बोधक शब्द की परिभाषा को भी जाना। कुछ और विस्मय बोधक शब्दों को हम देखते हैं, जैसे कि हर्ष। हर्ष मतलब खुशी। खुशी को व्यक्त करने के लिए हम वाह, आहा, शाबाश जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार घृणा यानी नफरत, घृणा के लिए छी, दूर, हट ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शोक के लिए हाय, उह, आह, ओह। और आश्चर्य के लिए है, बाप रे, क्या। और संबोधन के लिए सुनो, अरे, ओ, अजी ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर को देखेंगे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, जबकि क्रिया बताते हैं विशेषण सर्वनाम की और क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य दिया है, मोहन मेहनती लड़का है। यहाँ पर मेहनती शब्द क्या है? विशेषण है और लड़का क्या है? संज्ञा है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, मोहन कल आएगा। यहाँ पर कल ये हमारा क्रिया विशेषण है और आएगा क्रिया, यानी कल जो है वह आएगा की विशेषता बता रहा है। आएगा शब्द हमारा क्रिया है, यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और पहले वाक्य में लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है और मेहनती विशेषण है, यानी कि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। आगे हम देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण के बारे में बच्चों आपने अभी पढ़ा कि क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताता है। चलिए हम देखते हैं। क्रिया विशेषण शब्द प्रायः क्रिया से पहले आते हैं, यानी अगर कोई वाक्य है तो उसमें क्रिया शब्द जो रहेगा उससे पहले हमारा विशेषण यानी कि क्रिया विशेषण आएगा। संबंध बोधक शब्द संज्ञा शब्द के बाद कारक चिन्हों के साथ आते हैं। यहाँ पर हम पहला वाक्य देखते हैं, वह पीछे खड़ा है। खड़ा क्या है? क्रिया है और पीछे क्या है? क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण शब्द जो है वह किसके पहले आया है? क्रिया से पहले आया है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, घर के पीछे एक पेड़ है। यहाँ पर देखिए घर क्या है? संज्ञा है, के कारक चिन्ह है,
पीछे क्या है, संबंध बोधक है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि संबंध बोधक शब्द जो है वह संज्ञा शब्द के बाद कारक चिन्हों के साथ आया है। यानी घर संज्ञा है और संज्ञा के बाद क्या आया है, कारक चिन्ह आया है, और कारक चिन्ह के बाद हमारा संबंध बोधक शब्द आया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।